मासिक धर्म में औरतों की 3 गलतियां लाती है भयंकर गरीबी। महादेव कथा। जब घमंड में चूर एक बहू ने मासिक धर्म के दौरान शास्त्रों के 3 कड़े नियमों को तोड़कर भगवान शिव का अपमान किया, तो कैसे उसका करोड़ों का राजमहल रातों रात मिट्टी में मिल गया, यह रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। काशी की अत्यंत पावन और मोक्षदायिनी भूमि पर जहां हर दिन हर हर महादेव के जयकारों से दिशाएं गूंजती हैं, वहां गोकुलदास जी का एक बहुत ही संपन्न और संस्कारी परिवार रहा करता था। गोकुलदास जी के देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी शकुंतला देवी ने अकेले ही अपने इकलौते बेटे नीलांश का पालन पोषण किया था। शकुंतला देवी भगवान शिव की परम भक्त थीं। उनका मानना था कि उनके जीवन में जो भी सुख और समृद्धि है, वह केवल बाबा विश्वनाथ की कृपा और उनके घर के कठोर धर्म नियमों का ही फल है। नीलांश अपनी मां का बहुत सम्मान करता था और अपनी मेहनत के बल पर उसने काशी में रेशम के कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। समय बीतने के साथ नीलांश का विवाह अवंतिका नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन बेहद आधुनिक विचारों वाली कन्या से हुआ। अवंतिका एक बहुत बड़े और रईस घराने से आई थी, जहां धर्म, शास्त्र और परंपराओं को केवल एक अंधविश्वास माना जाता था। अवंतिका को अपने रूप, अपनी दौलत और अपनी आधुनिक शिक्षा पर बहुत गहरा अहंकार था। जब वह शकुंतला देवी के घर बहू बनकर आई, तो उसे उस घर का धार्मिक माहौल, सुबह शाम की आरती और शास्त्रों के नियम एक जेल के समान लगने लगे। एक बार सावन का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा था। नीलांश अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाने के लिए एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा था। इस डील की सफलता के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए शकुंतला देवी ने घर में 11 दिन के महारुद्राभिषेक और एक विशाल भंडारे का आयोजन रखा। इस अनुष्ठान के लिए काशी के सबसे बड़े और सिद्ध संत गुरुदेव भार्गव जी को आमंत्रित किया गया था। घर में चारों ओर गेंदे और गुलाब के फूलों की महक थी, घी के दिए जल रहे थे और एक उत्सव सा माहौल था। लेकिन रुद्राभिषेक के ठीक एक दिन पहले अवंतिका मासिक धर्म रजस्वला अवस्था में आ गई। हमारी सनातन संस्कृति और शिव पुराण के अनुसार रजस्वला स्त्री के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। यह नियम किसी भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि स्त्री के शरीर को पूर्ण विश्राम देने और आध्यात्मिक ऊर्जा के असंतुलन से बचने के लिए बनाए गए हैं। शकुंतला देवी ने बहुत ही प्रेम और वात्सल्य के साथ अवंतिका को अपने पास बिठाया। शकुंतला देवी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, बेटी अवंतिका, तुम रजस्वला हो गई हो। हमारे शास्त्रों में इस अवस्था को शरीर की शुद्धि का समय माना गया है। अगले कुछ दिनों तक तुम अपने कमरे में आराम करना, तुम रसोई घर में प्रवेश मत करना, भगवान के भोग को मत छूना और विशेषकर कल होने वाले रुद्राभिषेक में देवस्थान के पास मत जाना। तुम दूर से ही हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान कर लेना, बाबा विश्वनाथ उसी में तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। यह सुनते ही अवंतिका का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका आधुनिक अहंकार जाग उठा। अवंतिका ने अपनी सांस की ओर घूरते हुए तीखे स्वर में कहा, मां जी, आप आज भी इन दकियानूसी और पिछड़ी हुई बातों में जी रही हैं। मासिक धर्म एक साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें अपवित्रता कहाँ से आ गई? क्या भगवान ने औरतों को नहीं बनाया? मैं इस घर की मालकिन हूं और कल के इतने बड़े आयोजन में मैं कमरे में छुपकर नहीं बैठूंगी। मैं सारे मेहमानों के सामने रहूंगी और अपनी मर्जी से हर काम करूंगी। शकुंतला देवी ने हाथ जोड़ते हुए अपनी बहू को समझाया, बेटी, यह पिछड़ी सोच नहीं है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और महादेव का शिवलिंग अत्यंत प्रचंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर तुम इस अवस्था में शिव का या उनके भोग का स्पर्श करोगी, तो दोनों ऊर्जाओं का भयंकर टकराव होगा, जो हमारे घर के वास्तु और भाग्य को भस्म कर देगा। मेरी बात मान लो बेटी, शास्त्रों के नियमों से खिलवाड़ मत करो। लेकिन अवंतिका ने अपनी सास की एक न सुनी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह जानबूझकर उन सारे नियमों को तोड़ेगी जिन्हें उसकी सास और ये समाज पवित्र मानता है, ताकि वह साबित कर सके कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता। मेरे आदरणीय श्रोताओं, जब आधुनिकता की आड़ में हम अपनी ही जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, तो हम केवल अपना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी विनाश तय कर रहे होते हैं।
हमारे आर्षि मुनियों ने जो नियम बनाए थे, उनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान और ऊर्जा का रहस्य छिपा था। आज के समय में बहुत सी महिलाएं अज्ञानता और अहंकार के कारण मासिक धर्म से जुड़े इन पवित्र नियमों का मजाक उड़ाती हैं और फिर सोचती हैं कि उनके घर में क्लेश और दरिद्रता क्यों आ रही है। अगर आपके दिल में भी अपने सनातन धर्म, अपने शास्त्रों और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सच्चा सम्मान है, तो अपने इस छोटे भाई की आवाज को रुकने मत दीजिए। अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम हमारे महान धर्म और इन गहरी सच्चाइयों को मरने न दें। वर्मा स्टोरीज से जुड़ें और हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बनकर धर्म की रक्षा करें। अगली सुबह रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। गुरुदेव भार्गव अपने शिष्यों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका था। तभी अवंतिका, जो मासिक धर्म के पहले दिन में थी, उसने शास्त्रों में वर्णित वो 3 सबसे बड़े महापाप किए जो किसी भी हंसते खेलते घर को श्मशान बना सकते हैं। अवंतिका ने जानबूझकर अपने बाल धोए और सज धज कर रसोई घर में प्रवेश किया। यह रजस्वला स्त्री का पहला सबसे बड़ा पाप था, अन्नपूर्णा और अग्निदेव का अपमान। उसने नौकरों को हटाकर स्वयं अपने अशुद्ध हाथों से महादेव के लिए बन रहे खीर के भोग को पकाया और उसे छुआ। इसके बाद अवंतिका वह अशुद्ध भोग लेकर सीधे पूजा स्थल पर पहुंच गई। शकुंतला देवी ने जब अवंतिका को पूजा स्थान की ओर आते देखा तो उनके प्राण सूख गए। उन्होंने दूर से ही इशारे से अवंतिका को रुकने के लिए कहा, लेकिन अवंतिका अहंकार में मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती गई। उसने भीड़ के बीच जाकर शिवलिंग के ठीक सामने वह भोग रख दिया और अपने रजस्वला हाथों से साक्षात महादेव के शिवलिंग को स्पर्श कर लिया। यह उसका दूसरा और सबसे भयंकर पाप था, तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत को अपनी अशुद्ध अवस्था में स्पर्श करना, जिससे पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण खंडित हो गई। जैसे ही अवंतिका ने शिवलिंग को छुआ, पूजा कर रहे गुरुदेव भार्गव की आंखें अचानक खुल गईं। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। एक सिद्ध संत होने के कारण उन्हें तुरंत आभास हो गया कि देव स्थान को अशुद्ध कर दिया गया है। गुरुदेव भार्गव ने अपनी गंभीर और बादलों जैसी कड़कड़ाती आवाज में कहा, रुक जाओ, यह कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। एक रजस्वला स्त्री ने अपने रजोगुण की अशुद्धता के साथ साक्षात महाकाल को स्पर्श कर लिया। तुमने इस घर के सारे पुण्यों को राख कर दिया है पुत्री। अवंतिका, जो पहले से ही घमंड में अंधी हो रही थी, उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उसने भरी सभा में गुरुदेव का अपमान करते हुए कहा, आप जैसे पाखंडी बाबाओं ने ही समाज को डरा कर रखा है। मैंने भोग बनाया है और मैंने ही शिव को छुआ है। अगर आपके शिव में इतनी ही शक्ति है तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप मेरे घर में मेरे पति के पैसों पर भोजन करने आए हैं। चुपचाप अपना काम कीजिए। यह था अवंतिका का तीसरा और अंतिम महापाप, मासिक धर्म के दौरान किसी सिद्ध पुरुष, संत या बड़े बुजुर्ग का अपमान करना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रजस्वला अवस्था में जो स्त्री क्रोध करती है या संतों का अपमान करती है, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विदा हो जाती हैं और अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी, का स्थायी वास हो जाता है। गुरुदेव भार्गव ने अपना कमंडल उठाया और वे उसी क्षण अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नीलांश और शकुंतला की ओर देखकर गहरी पीड़ा के साथ कहा, शकुंतला, तुम्हारी इस बहू ने आज प्रकृति और शास्त्रों के उन 3 कड़े नियमों का चीरहरण किया है जो स्त्री के सम्मान और घर की रक्षा के लिए बने थे। रजस्वला होकर बाल धोकर अन्न पकाना, अशुद्ध अवस्था में शिव का स्पर्श करना और अहंकार में आकर संतों का अपमान करना, इन 3 गलतियों ने तुम्हारे घर के भाग्य को भस्म कर दिया है। शिव किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन जब प्रकृति के नियमों का घोर उल्लंघन होता है तो दरिद्रता स्वयं दरवाजे तोड़कर अंदर आती है। अब इस घर का पतन कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर गुरुदेव बिना जल ग्रहण किए उस घर से चले गए। शकुंतला देवी अपनी छाती पीटकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांश भी हैरान था, लेकिन अपनी पत्नी के मोह में वह चुप रहा। अवंतिका अभी भी व्यंग्य से हंस रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब केवल एक अंधविश्वास का नाटक है, लेकिन भगवान का न्याय अंधविश्वास नहीं होता,
उसी रात से गुरुदेव भार्गव के कहे हुए शब्द उस घर के भाग्य पर काले बादलों की तरह छा गए। प्यारे दोस्तों, जब अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध लेता है तो उसे अपने पतन का गड्ढा कभी दिखाई नहीं देता। इंसान सोचता है कि उसकी दौलत और उसकी आधुनिक सोच भगवान के नियमों से बड़ी है, लेकिन जब प्रकृति अपना चक्र घुमाती है तो राजा को रंक बनने में एक पहर भी नहीं लगता। क्या आज हमारे समाज में लोग झूठे दिखावे के लिए अपने सदियों पुराने संस्कारों को नहीं भूल रहे हैं? अगर आप भी यह मानते हैं कि धर्म और शास्त्रों के नियम हमें बचाने के लिए हैं, हमें दबाने के लिए नहीं, तो बिना संकोच किए हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें सच्ची कहानियों के माध्यम से समाज को जगाने के लिए प्रेरित करता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके सच्चाई और इंसानियत का साथ दें ताकि हमारा धर्म हमेशा जीवित रहे। अगले ही दिन नीलांश जिस विदेशी कंपनी के साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करने वाला था, वह कंपनी अचानक दिवालिया हो गई। नीलांश ने उस डील के लिए अपनी सारी संपत्ति, अपना पुश्तैनी घर और अपनी फैक्ट्रियां बैंक के पास गिरवी रख दी थीं। एक ही झटके में नीलांश का सारा पैसा डूब गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। दरिद्रता जब घर में आती है तो वह सबसे पहले घर की शांति को खाती है। अवंतिका के उस अशुद्ध स्पर्श और नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में हर समय क्लेश रहने लगा। जो नीलांश कभी अपनी पत्नी की हर बात मानता था, वह अब बात बात पर अवंतिका पर चिल्लाने लगा। अवंतिका के शरीर में एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी ने घर कर लिया। उसके पूरे शरीर में हर समय भयंकर जलन और दर्द रहने लगा, जिसका कारण बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। कुछ ही महीनों के भीतर बैंक वालों ने उनके घर और फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया। नौकर चाकर भाग गए। जिस अवंतिका को अपने रेशमी कपड़ों और गहनों पर घमंड था, उसके सारे गहने कौड़ियों के भाव बिक गए ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। वे करोड़ों के राजमहल से निकलकर काशी के एक छोटे से खपरेल वाले जर्जर मकान में आ गए। नीलांश अब दिहाड़ी मजदूरी करने लगा था। घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी। शकुंतला देवी इस गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बिस्तर पकड़कर गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। एक रात अवंतिका अपनी फटी हुई साड़ी पहने उस टूटे हुए घर के एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका पति मजदूरों की तरह थककर जमीन पर सोया हुआ था और उसकी सांस दर्द से कराह रही थी। अवंतिका को अपनी हर वह गलती किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने रुद्राभिषेक के दिन अहंकार में अंधी होकर अन्न, शिव और संत का घोर अपमान किया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी आधुनिकता ने आज उसके परिवार को श्मशान की राख में मिला दिया है। अवंतिका दौड़ती हुई अपनी सास शकुंतला देवी की खटिया के पास गई और धड़ाम से उनके पैरों में गिर पड़ी। उसने बिलखते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैंने एक झूठे अहंकार को सच मान लिया था। मेरी उसी नासमझी और घमंड ने आज मेरा सुहाग, मेरा घर और आपका स्वास्थ्य छीन लिया है। मैं सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझे सजा दीजिए माँ जी, लेकिन अपने बेटे को बर्बाद होने से बचा लीजिए। मुझे बताइए कि मैं इस दरिद्रता के श्राप से कैसे मुक्ति पाऊं। शकुंतला देवी का हृदय एक मां का हृदय था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अवंतिका का माथा छुआ और रोते हुए कहा, बेटी, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो महादेव उसे क्षमा करने में एक पल भी नहीं लगाते। तुमने साक्षात शिव का अपमान किया था, अब तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना होगा। कठोर तपस्या और सच्चे पश्चाताप से ही तुम्हारे पाप धुलेंगे। अगले दिन भोर होते ही अवंतिका नंगे पैर काशी विश्वनाथ के मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गई। वह सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहां बैठकर 3 दिन और 3 रात तक बिना अन्न जल ग्रहण किए शिव पंचाक्षर मंत्र एयुएम नमः शिवाय का अखंड जाप किया। उसके आंखों से बहने वाले पश्चाताप के आंसुओं ने मंदिर की सीढ़ियों को भिगो दिया था। तीसरी रात जब अवंतिका कमजोरी से बेहोश होने वाली थी, तभी वहां वही सिद्ध संत गुरुदेव भार्गव पधारे। उन्होंने अवंतिका के सिर पर हाथ रखा। अवंतिका ने आंखें खोलीं और रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे घर की अलक्ष्मी को धो दिया है। शिव बहुत भोले हैं, उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है।
आज से यह संकल्प लो कि तुम प्रकृति के नियमों और अपने सनातन धर्म का सदैव आदर करोगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव के इस आशीर्वाद के बाद जैसे कोई चमत्कार हो गया। अवंतिका के शरीर की वह भयंकर बीमारी रातों रात खत्म हो गई। नीलांश को अगले ही दिन उसके एक पुराने मित्र ने अपने व्यापार में बिना किसी शर्त के एक बहुत बड़ा साझीदार बना लिया। अवंतिका अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने सारे अहंकार त्याग दिए थे। वह अब घर की हर मर्यादा का पालन करती, मासिक धर्म के दौरान पूर्ण शुद्धता और नियमों का पालन करती और अपनी सास की सेवा में लगी रहती। कुछ ही वर्षों की कठोर मेहनत और अवंतिका के बदले हुए संस्कारी व्यवहार के कारण नीलांश ने अपना खोया हुआ सारा व्यापार और वह विशाल हवेली वापस प्राप्त कर ली। लेकिन इस बार उनके घर में दौलत से ज्यादा धर्म और संस्कारों का खजाना था, जिसे कोई नहीं छीन सकता था। अगर अवंतिका के पश्चाताप और सनातन धर्म के नियमों की इस अद्भुत कथा ने आपके मन को भीतर तक छुआ है और आपकी आंखों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के आंसू ला दिए हैं, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक सत्य और धर्म पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हमेशा याद रखें, आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं का अपमान करना स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।